वचन से देखेंगे आज कुछ मैं थॉट्स मैं आपके सामने बांटना चाहूंगा आज इस समय। तो आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 32 पंक्ति 32 पंक्ति। और बोलते परमेश्वर का वचन, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो जस्ट आज मैं इस छोटे से थॉट्स के साथ मैं बांटना चाहूंगा कि क्षमा के बारे में, है ना। माफी जिसे बोलते हैं, हम माफी बोलते हैं, क्षमा बोलते हैं कि, है ना। तो अद्भुत लगता है हमें ये दो तीन लाइन का हमें शब्द दिखाई देता है, लेकिन इसमें बहुत पावरफुल है। तो हर एक रिश्ते में वो क्षमा होना बहुत जरूरी है, माफी होना बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में से हम देखते हैं वहां पर एक अद्भुत रिश्ता हमें दिखाई देता है जो परमेश्वर ने स्थापित किया है मनुष्य के साथ। मनुष्य का और परमेश्वर का वहां पे रिश्ता भी दिखता है हमें वहां पर। और जब हम आगे देखते हैं उस अध्याय में कि तीसरे अध्याय में वो रिश्ता टूट भी जाता है और उस रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए वहां पर क्षमा की जरूरत है। और हम जानते हैं कि जब क्षमा यदि किसी को देना है वहां पर कीमत भी चुकाना पड़ता है, क्षमा के लिए कीमत चुकाना पड़ता है और फ्री में नहीं है क्षमा। और जब मनुष्य ने पाप किया उसके पापों से उसको छुड़ाने के लिए, उसे आजाद करने के लिए वहां पे कीमत चुकाना पड़ा। वहां पे सब मनुष्य जाति के पाप क्षमा किए गए। यूहन्ना 3:16 जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा, प्रेम के वजह से अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, और हम जानते हैं कि उस पुत्र ने सारे मनुष्य जाति के लिए उस क्रूस पे क्या क्या बलिदान दिया। कितना अद्भुत है। और हम देखते हैं वहां पर कि परमेश्वर ने एक क्षमा के द्वारा एक रिश्ते का एक बोलते कि नया रिश्ता स्थापित किया। और हम जानते हैं कि आज जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो जो है यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा किए हैं और वो हमेशा के लिए वो आनंद काल के रिश्ते में जुड़ गया है। तो यहाँ पर जब मेरा कहने का मतलब ये था इस थॉट के द्वारा, यदि हम दूसरों को क्षमा देते हैं या हम किसी के द्वारा क्षमा प्राप्त करते हैं तो हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है, जब क्षमा हमारे बीच में रहती है तो हमारा रिश्ता भी अच्छा रहता है। जहाँ नफरत है वहां पे कोई खुशी नहीं है, वहां पे कोई आनंद नहीं है, वहां पे कोई अच्छाई भलाई नहीं है। लेकिन जहाँ पे क्षमा है वहां पर सब कुछ है। तो जब वहां पर क्षमा होती है तो रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, चाहे वो एक पति पत्नी का रिश्ता क्यों ना हो, चाहे माता पिता का रिश्ता क्यों ना हो, और बच्चों का रिश्ता हो या मित्रता का भी रिश्ता हो, चाहे कौन सा भी रिश्ता क्यों ना हो, उसमें क्षमा होना बहुत जरूरी है। और हम जानते हैं मनुष्य होने के नाते पापी स्वभाव है सभी के पास, और पापी स्वभाव होने के नाते मनुष्य हर बार वो गलती कर सकता है, गिर सकता है ना। तो हमें वहां पर माफी होना बहुत जरूरी है, वहां पे क्षमा होना बहुत जरूरी है। और जब हम किसी के प्रति गलती करते हैं तो हम उसे क्षमा मांगते हैं, और जो कोई हमें क्षमा देता है कितना अद्भुत है। तो वहां पर जैसे मैं सोच रहा था कि मनुष्य ने पाप किया था और जानते कि पाप की वजह से वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया था, परमेश्वर से दूर हो चुका था। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने सारे मनुष्य जाति के पाप क्षमा किए, और जो भी अभी उसके ऊपर विश्वास करता है वो अनंत काल के लिए परमेश्वर की संतान है, वो रिश्ता जुड़ चुका है और वो स्वर्ग का वारिस बन चुका है। वो अद्भुत अद्भुत उपाय वहां पर परमेश्वर ने निकाले सिर्फ क्षमा की वजह से। और हम जानते हैं गलातियों का 5:22 और 23 में यदि हम पढ़ते हैं वहां पर कि आत्मा का फल हम देखते हैं उसमें मेल करना, क्षमा। जब जहाँ पे क्षमा होती है वहां पे मेल मिलाप भी होता है। और हम जानते हैं पुराने नियम से लेकर नए नियम तक सारे मनुष्य जाति का मेल मिलाप जो है परमेश्वर के साथ यीशु मसीह ने किया है क्षमा की वजह से। और आज जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो क्षमा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जैसे मैं यही थॉट्स में आप सुबह के समय आपको शेयर करना चाहता था कि यदि हम किसी को क्षमा नहीं किया है या हमने किसी के प्रति गलती किया है या कुछ गलत ये किया है, हमें क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। यदि हम क्षमा मांगते हैं तो हमारा रिश्ता जो वहाँ पे अच्छा होता है, वहाँ पे जो है हमारे रिश्ते में क्या बोलते दिलचस्पी आती है और उस रिश्ते में सुंदरता आती है। और सोचिए कि उस परमेश्वर के बारे में और मनुष्य के बारे में कोई सुंदरता नहीं थी उस रिश्ते में,
अभी वो जो रिश्ता था वीरान पड़ा हुआ था, उसमें कोई अभी रुचि नहीं थी, दिलचस्पी कुछ नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह आया, उसने सारे मनुष्य जाति के पाप क्षमा किए, और जब मनुष्य जाति जब यीशु मसीह विश्वास की, वो रिश्ता बहुत खूबसूरत हुआ। तो यहाँ पर मैं आज बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा की है। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि क्षमा का मतलब ये नहीं कि मैं क्षमा करता हूँ और उसने जो मेरे प्रति जो कार्य किया है उसको मैं याद रखता हूँ, और जब समय आए तो मैं उसकी गलतियां उसको दिखाता हूँ। ये उसे क्षमा नहीं कहते हैं। क्षमा का मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति ने हमारे विरोध में कोई कार्य ही नहीं किया, इस रीति से उसको माफ करना, उसे हम क्षमा कहते हैं। तो यदि आप कोई रिश्ते में रुकावटें हो या कुछ आप उस रिश्ते की कठिनाई से गुजर रहे हो, तो रियली आप इस समय उस रिश्ते को लेके, उस व्यक्ति को लेके आप क्षमा मांग सकते हैं और उस आगे बढ़ सकते हैं। तो जब आप क्षमा का ये शब्द अपने जीवन में रखते हैं, तो रियली आपको वो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का स्वभाव आपको दिखाई देगा। और परमेश्वर वही चाहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के साथ चले, एक दूसरे को उठाए, एक दूसरे को हम साथ में लेके चले। यही सबसे बड़ी बात है। और यीशु मसीह ने भी वही किया। मनुष्य जो था खोया हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको ढूंढ निकाला, उसने क्षमा किया और उसे एक अच्छा काबिलियत दिया, उसको अच्छे स्थान पे बिठाया। कितना अद्भुत है। यदि हम किसी को क्षमा करते हैं तो सोचिए कि हम उसको नया ताजा कार्य करने के लिए मदद करते हैं। उसके अंदर हम जोश लेके आते हैं, उसके अंदर हम वो रिश्ते में, उस स्थान में, उस जगह पे हम उसको एक रीति से हम उसको बढ़ावा देते हैं कि जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। और हो सकता है कि जब हम किसी को क्षमा करें तो उसके जीवन की कड़वाहट निकल जाए, उसके आपके प्रति जो भी उसके जीवन में कोई होगा, दुख तकलीफ होगा या कड़वाहट होगी, उसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते बिगड़ते हो, काम बिगड़ते हो। यदि हम क्षमा करते हैं या क्षमा प्राप्त करते हैं तो सोचो कि वो सारे रुकावटें निकल जाती है। तो यहाँ पर जैसे मैं सोच रहा था, यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो हमारा और परमेश्वर के रिश्ते में भी रुकावटें आती है, हमारे प्रार्थना के रिश्ते में रुकावटें आ सकती है। हम सही तरह से आराधना कर नहीं पाते हैं, सही तरह से हम परमेश्वर के वचन पे मनन नहीं कर पाते हैं, सही तरह से हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने क्षमा नहीं किया है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम क्षमा करें ताकि हमारा और परमेश्वर का और उस मनुष्य का रिश्ता ठीक हो जाए। तो क्षमा जो है मेल मिलाप लेके आती है और वो जो है अच्छे रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। तो यहाँ पर मैं प्रोत्साहित वही करना चाहूंगा कि मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। यदि हमारे विरुद्ध में कोई कार्य हुआ है किसी व्यक्ति के द्वारा, हम भी उसी रीति से क्षमा करें और सब सारी चीजें भूल जाए और परमेश्वर के प्रेम में, उसके स्वभाव में, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाए। आमीन।